श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज है धनतेरस का बहुत ही पवित्र और प्यारा सा दिन। तो सबसे पहले तो मेरे सभी भाई बहनों को, माताओं बहनों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन 13 दीपक वाला चमत्कारिक उपाय किया जाता है। तो यह 13 दीपक हमें कब लगाने हैं, कहाँ पर लगाने हैं, 13 दीपक में हमें कौन से दीपक में गोल बातियों का प्रयोग करना है, कौन से दीपक में हमें लंबी बातियों का प्रयोग करना है, तो ये 13 दीपक का उपाय आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम धन प्राप्ति के लिए, जीवन से समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर से उपायों के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इस उपाय को समझना है। सबसे पहले हम इस 13 दीपक वाले उपाय को अच्छे से समझ लेते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 13 दीपक लेने हैं। देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, 13 दीपक वाला उपाय और विशेषकर आज धनतेरस का पर्व है, तो इसीलिए आपको इस उपाय में 13 दीपक लेने हैं। 13 दीपक आपको जो है मिट्टी के ही लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि आपके पास ये मिट्टी के दीपक नहीं है तो आपको खरीद करके लाना है, और खरीद कर आपको ऐसे व्यक्ति से लाना है जिससे पैसों की सख्त ज़रूरत हो, यानी कि जो दीपक वाले रोड पर बैठ कर के दीपक बेचते हैं, तो ऐसे ज़रूरतमंदों से आपको ये दीपक खरीद करके लाना है, ताकि माँ लक्ष्मी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो सकें। क्योंकि आपने किसी ज़रूरतमंद की सहायता की है, इसीलिए माँ लक्ष्मी भी आपकी सहायता अवश्य ही करेगी। तो इस प्रकार से आपको 13 दीपक लेने होंगे इस उपाय के लिए। अब यह जो दीपक हैं, हम किन के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं? विशेषकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो आपको जो ये 13 दीपक हैं, इन 13 ही दीपक में लंबी बातियों का ही प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको 13 दीपक लंबी बातियों के तैयार करने हैं। साथ ही में आपको सभी दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना है, या फिर आप चाहें तो अन्य तेल का भी प्रयोग इस 13 दीपक में कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अपने 13 दीपक तैयार किए हुए हैं, इनमें से आपको जो पहला दीपक है, आज रात्रि में प्रदोष काल के समय में, यानी कि शाम को सूर्यास्त के बाद में, जहाँ कहीं भी आपने अपने घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर मूर्ति स्थापित की हुई है, तो सबसे पहला जो दीपक है आपको माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से आपको पहला दीपक अपने घर पर ही माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने प्रज्वलित करना है, और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, दूसरा जो दीपक है, जहाँ कहीं भी आपके घर में नल है या फिर परिंदा है, या फिर जहाँ कहीं भी आपके घर में आरओ लगा हुआ है, मटके रखे हुए हैं, वहाँ पर आपको यह दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है। और दोस्तों, आप जब भी यह 13 दीपक लगाएंगे, तो इनकी जो बातियाँ हैं, उसका मुख आपको विशेषकर उत्तर दिशा में रखना है। भूलकर भी आपको दक्षिण दिशा में इनका मुख नहीं रखना है, और आप चाहें किसी भी दिशा में रख सकते हैं, केवल दक्षिण दिशा में आपको इनका मुख नहीं रखना है। अब देखिए, तीसरा जो दीपक है, जहाँ कहीं भी आप अपने घर में अनाज रखते हैं या फिर धान रखते हैं, वहाँ पर आपको तीसरा दीपक लगाना होगा लंबी बाती वाला। अब दोस्तों, चौथा जो दीपक है, जहाँ कहीं भी आप अपने घर में रुपए पैसे रखते हैं, यानी कि धन रखते हैं, वहाँ पर आपको ये चौथा लंबी बाती का दीपक लगाना है। दोस्तों, ध्यान रखना है, आपको यह जो दीपक है तिजोरी के अंदर या फिर अलमारी के अंदर नहीं रखना है। आपको अलमारी के पास ही में यह दीपक प्रज्वलित करना है, और बाहर ही आपको प्रज्वलित करना है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपने 4 दीपक लगा दिए हैं। अब जो आपके पास 9 दीपक और बचे हुए हैं, इन्हें आपको जो अपने घर में जितने भी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनके पास ही में आपको प्रज्वलित कर देने। यदि दरवाजे के वहाँ पर आप ये दीपक लगा रहे हैं, तो दरवाजे की किसी भी साइड आप इन दीपक को रख सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर ही आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, क्योंकि दरवाजे के अंदर कभी भी दीपक नहीं लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये जो 13 दीपक हैं लंबी बातियों वाले, यह आपको अपने घर पर ही लगाने हैं, घर से बाहर आपको नहीं लगाने हैं। और विशेषकर आज धनतेरस की रात्रि में ही आपको ये दीपक लगाने हैं। केवल एक ही दिन आपको ऐसा मौका मिलता है जब आप 13 दीपक अपने घर पर लगा सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो यह उपाय आपको आज रात्रि में अवश्य ही करना है। धन की देवी माँ लक्ष्मी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद देकर के जाएगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक में आपको मोली वाला जो धागा आता है, उसकी बातियाँ लगानी है, और यह दीपक आपको चौमुखी दीपक बनाना है, यानी कि 4 बातियों का आपको एक दीपक तैयार करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 3 चौमुखी दीपक तैयार करने होंगे। आप चाहें तो केवल एक चौमुखी दीपक भी तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक चौमुखी दीपक के अंदर आपको मोली वाले जो धागा आता है, उसकी बातियों का प्रयोग करना है, और प्रत्येक चौमुखी दीपक के अंदर आपको एक एक हरी इलायची भी डालनी है। साथ ही साथ एक एक चुटकी हल्दी भी आपको तीनों दीपक के अंदर डाल देनी है।
अब देखिए दोस्तों, यह जो पहला दीपक है, सबसे पहले तो इससे आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। जो भी जीवन में धन से जुड़ी समस्या हैं वह सभी दूर हो, ऐसे शुभ भाव के साथ आपको यह जो पहला दीपक है माता तुलसी के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए, आपको ओम महालक्ष्मी नमः और धन्वंतरी देव का भी स्मरण करते रहना है और आपको कामना करनी है कि जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न न हो और जीवन के जो रोग हैं वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। इस प्रकार से कामना करते हुए पहला दीपक आपको माता तुलसी के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए, चौमुखी दीपक आपको इसीलिए लगाना है क्योंकि चारों दिशाओं से जो भी समस्या आपके ऊपर आ रही हैं वह सभी दूर हो। दूसरा जो चौमुखी दीपक है आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में लगाना है। ध्यान रखें, धनतेरस के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है, इसीलिए धनतेरस के दिन आपको बेलपत्र के वृक्ष में ये चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। वहाँ पर भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब यह तीसरा जो दीपक है इसे आपको प्रज्वलित करना है पीपल के वृक्ष की जड़ में। आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह तीसरा और अंतिम दीपक लगा देना है। देखिए, ये जो दीपक हैं आपको शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही लगाने हैं। तीनों जगह यदि आप ये दीपक नहीं जला सकते हैं, प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, तो केवल एक जगह तो आपको ये दीपक प्रज्वलित अवश्य करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में कि आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 3 दीपक लेने हैं। 3 दीपक किस प्रकार से लेने हैं? 2 दीपक तो आपको लंबी बाती के तैयार करने हैं, 1 दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। तीनों दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और इन तीनों दीपक को सबसे पहले तो आपको लेकर के पहुंच जाना है प्रदोष काल के समय में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। आप सभी को पता है कि धनतेरस के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। तो पहला जो लंबी बाती वाला दीपक है उसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है और इसका जो मुख है आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। पहला दीपक हमारे जीवन में धन की प्राप्ति करवाएगा। दूसरा दीपक हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करने वाला है। दूसरा जो गोल बाती वाला दीपक है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर लगाना है। यह दीपक आप भगवान शिव के मंदिर की चौखट के वहाँ पर भी लगा सकते हैं और शिवलिंग के पास में भी लगा सकते हैं। तीसरा जो दीपक है आपको आंवले के वृक्ष के जड़ में समर्पित यानी कि प्रज्वलित करना है। और तीसरा जो दीपक है लंबी बाती वाला, इसे आपको आंवले के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है, जो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाने वाला है। तो इस प्रकार से आपको यह 3 दीपक प्रज्वलित कर देने हैं इस धनतेरस की पवित्र तिथि पर। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको धनतेरस की दिव्य रात्रि में किए जाने वाले बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं।